अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर जो है ना 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में भी आप थोड़ा बहुत क्योंकि पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया गया है। एक्चुअल में ये डिस्कशन जो है ना ये कुछ हमारे जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपके पास इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर थोड़े बहुत ये इस तरह से हमारे यहाँ हम इस प्रॉब्लम्स का जो है ना सामना करते हैं। उनको कुछ सॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ भी है, रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर etc. लीनियर इनइक्वालिटीज इन सच प्रॉब्लम आर यूज्ड prescribe limitation or restriction on allocation of available resources, materials, capital, machines, machine capacities। ये हमारे पास जो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इसको इनकी लिमिट बनाने के लिए या इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं इन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में होता क्या है एक्चुअल में, लीनियर इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स: ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। जिस आपके पास किसी भी टर्म के अंदर ये आपके पास अलामात इस्तेमाल की जाएंगी वो क्या कराएंगी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ कराएंगी। और लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम ये भी बात डिस्कस करते हैं, ये देखिए आपका फॉर एग्जांपल एक्स लेस दैन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। सम एज आपके पास यहाँ पे कुछ आपके ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये है कि आपके पास हम ये देख सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। अब आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन ऑर्डर के साथ है। अब इस थ्योरी के अंदर जनरलाइज a linear inequalities in two variable x and y can be one of the following form। या लेस देन में होगा, या ग्रेटर देन में होगा, या लेस देन इक्वल टू में होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा, जिसके अंदर ए बी सी क्या होंगे, आपके पास कांस्टेंट होंगे। एंड ए बी आर नॉट बोथ नॉट जीरो, यानी कि आपके पास ए और बी जीरो के बराबर नहीं होंगे। अब इस सूरत हाल में क्या होगा, ये पेयर के साथ है क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के साथ है, इसलिए सेट ऑफ पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और वाई सच कुछ इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। तो इनको जो है हम क्या कहते होते हैं, हाफ प्लेन्स कहते हैं। एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये तो था ग्रेटर देन और लेस देन वाले। ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्या कहलाते हैं, हाफ प्लेन्स कहलाते हैं। एंड दे जब आपके पास इक्वल में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। तो यहाँ पे इक्वलिटी जब आप आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखता है आपके पास द corresponding equation of inequalities in a first graph by using dashes। अगर आपके पास किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर अगर ये लेस देन और ग्रेटर देन इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो डैशेस के साथ बनेगा, वो डैशेस लाइन में जाएगा। जब आपके पास वो लेस देन इक्वल टू साथ होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन में जाएगा। एक डैशेस लाइन में और एक आपके पास किस में होगा, सॉलिड लाइन में। डैशेज लाइन में तब होगा जब ये वाले दो अलामात इस्तेमाल की जा रही होंगी, और सॉलिड लाइन में तब होगा जब इक्वल भी साथ इस्तेमाल किया जा रहा होगा। उसके बाद होगा टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के अंदर हम ये बात बताएंगे कि अगर आया कि आपके पास जो ग्राफ है वो किस तरफ से शेडेड किया जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपर या लोअर, किस अंदाज से, तो ये आपके पास होगा। उसके बाद एक और चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर लिखी हुई है, अगर यहाँ देखें तो आप ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड एसोसिएटेड और कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो बात है, कोई भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन करेगा, अगर आप उसको इक्वेशन में लिख दोगे तो एसोसिएटेड या कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। आए ज़रा इसके क्वेश्चन भी देखते हैं और क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करना है इन इनइक्वालिटीज़ को। आज हम इस एक्सरसाइज को जो है कम्प्लीटली तौर पर पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है, ज़रा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपके पास सवाल है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। हमने दो तरीके से जाना है। एक तो आपके पास इस लेस वाली अलामत को शो करना है, ख़त्म करना है, इक्वल, फिर आपके पास लेस का काम करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, एसोसिएटेड या आपके पास क्या होती है, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटीज़ को आप इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन, वो क्या कहलाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी जी। उसके बाद होता है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई ज़ीरो पुट करते हैं, वाई की जगह ज़ीरो इसमें पुट करें, 2x + 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 3 द 6। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 व 0, क्योंकि 3 एक्स एक्सिस का है और 0 जो है ना वाई एक्सिस का पुट किया था, इस तरह से ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है फॉर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए x को हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ x की जगह 0 पुट करें, 2 × 0 + y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आपके पास 2 0 0 खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 और 6। इन दो पॉइंट्स को, ये जो दो आपके पास पॉइंट बने हैं, इनको जाके हम ग्राफ के ऊपर ड्रा आउट कर लेते हैं। ज़रा देखें कैसे आपके पास ड्रा आउट करना है, तो जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। अब पहला पॉइंट आपके पास क्या था, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में ये होता है, उस टाइम हम इक्वेलिटी में पुट कर रहे थे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को। अब टेस्ट पॉइंट में हम इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे, 2x + y लेस देन 6। अब इसमें x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट कर दें, तो 0 लेस देन 6। 0 हमेशा लेस ही होता है ना 6 से। इसका बाद, इसका मतलब है बात जो है ना ट्रू आपके पास साबित हुई है। जब बात आपके पास क्या हो, ट्रू साबित हो, तो शेडेड को जो है ना हम टुवार्ड द रीजन की रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास ये रीजन है ना, अब आपके पास शेड कर रहा है, ये लाइन आपके पास, ये तो जाएगा आउटवर्ड बाहर की तरफ। रीजन तो इस तरफ पड़ा है, तो फिर टुवार्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा। सो दिख रहा। अब आपके पास पॉइंट कौन कौन सा था, एक 3 0 था, 3 एक्स एक्सिस का आ गया, और 0 क्योंकि हमारे पास लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है। यहाँ 6 और 6 है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। और उसके बाद हमने शेड कैसे किया, हमने इस चीज़ को चेक किया था। अगर ये बात ट्रू साबित हो तो टुवार्ड द रीजन जाना। टुवार्ड द रीजन के लिए ये लाइन है। अब इस लाइन के आपके पास ये है आउटवर्ड, ये ओरिजिन के बाहर जा रहा है। अब इस तरफ जब आएंगे तो ये ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो लिहाजा ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास एक और पार्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका जो है ना वो भी आपके पास इम्पोर्टेंट ही होगा। हाँ, सेकंड पार्ट आपने ट्राई करना है, थर्ड हम आपको दिखा देते हैं। 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इस ग्रेटर देन को हटा के इक्वल के साथ जो है ना सिंबल लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। 3x - 2y इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये है कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0, वाई की जगह 0 पुट किया तो एक्स की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 0। फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू क्या है, ये -3 है। तो पॉइंट आपको उसके बाद है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हम इक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में जाकर पुट करेंगे। अब ख़ास तौर पर ये ख्याल करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं उठा लेनी, जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसके साथ उठाना, इक्वालिटी साथ शो अप नहीं करना। 3x - 2y ग्रेटर देन 6, देखिए इसके साथ इक्वल था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन टेस्ट पॉइंट के अंदर हमने इक्वल नहीं उठाना। उसके अंदर आपके पास 0 0 इसके अंदर पुट करते हैं, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 ग्रेटर देन 6। 0 कभी भी ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता। ये बात क्या है, फॉल्स है, ये बात गलत है। अगर ये बात गलत है तो आपके पास जो ओरिजिन बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा। वो क्या, शेड हम किस तरफ करेंगे, आउटवर्ड। अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट थे, एक पॉइंट तो आपके पास है 0 और -3 है, और एक पॉइंट आपके पास था 2 व 0। हम 2 व 0 भी आपके पास ड्रा करते हैं और 0 - 3 भी। ज़रा देखें तवज्जो के साथ, ये हमारे पास है 0 और -3 है, ये देखें 0 और -3, और ये आपके पास क्या है 2 व 0 पॉइंट बनाया हमने, इसको आपस में मिलाया और इसे आपको एक लाइन ड्रा कर दी। अब ये है ओरिजिन, ओरिजिन इस तरफ पड़ा हुआ है, हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाना बल्कि ओरिजिन से परे जाना है। क्यों, ये बात गलत साबित हुई है। जब ये बात गलत साबित हुई इसका मतलब क्या है, तो हम ये है आपके पास लाइन, लाइन के उस तरफ नहीं जाना, लाइन के हमेशा हमने इस तरफ आना है, क्योंकि ये बात
हमने देखा है कि 0 कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं होता, ये बात फॉल्स थी। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आपके पास था, हमने इसको सॉल्व किया है। इसके जो है ना पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए हैं। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही आपके पास सॉल्व करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ना हमने शेड करके दिखा दिया है, लेकिन उसने पूछा नहीं था। लेकिन हमने अगले क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने पूछा हुआ है कि लीनियर इक्वालिटीज भी सॉल्व करें और साथ साथ हमें जो है ना उसको शेड करके भी दिखाएं। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना आपके पास क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि इंडिकेट दी सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। शेड भी करना है और साथ साथ हमने इसको जो है ना अप्लाई भी करना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ज़रा आपके पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी 2 इक्वेशंस आपके पास सामने हैं, देख रहे हैं। 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इससे एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। आप आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हटा के इसकी जगह इक्वल लेके आएंगे। ये 2x - 3y इक्वल टू 6 और सेम एज इट इस तरफ भी 2x + 3y इक्वल टू 12 ख़ास तौर पर ये इक्वल टू 12 है। एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद हमने क्या सॉल्व करना है आगे, मज़ीद ये सॉल्व करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को लेके चलना था। ये देखिए आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई 0 पुट करते होते हैं, इस तरफ भी वाई 0 पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर भी वाई 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास इस लाइन से ये पॉइंट बनेगा, इस लाइन से आपके पास ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद है फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स 0 पुट करते होते हैं, एक्स की जगह 0, इधर भी एक्स की जगह 0 सॉल्व करेंगे तो वाई के पॉइंट इधर भी 2 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट इस तरह भी पुट करेंगे, वो आपके पास क्या देता है 0 लेस देन 6। इसका मतलब ये क्या बात हुई है, ये टुवार्ड द ओरिजिन जाएगा, और ये 0 लेस देन 12 ये भी टुवार्ड द ओरिजिन जाएगा। इसका मतलब है ओरिजिन जो है ना कॉमनली तौर पर टुवार्ड ही जाएगा दोनों लाइंस का। हम ये पॉइंट एक 3 व 0 है और एक 0 व -2 है, पहले ये ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये ड्रा करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में लाइन जो है ना मिलाएंगे। किस तरह से आपके पास ग्राफ बनता है अगर देखें, ये देखें हमारे पास पहले जो है हमने ये 0 व -2 यहाँ पर -2 क्योंकि वाई एक्सिस का है तो -2 यहाँ मिलेगा, और वाई एक्सिस पर एक्सिस क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और ये 3 व 0 इस तरह से हमने एक लाइन बनाई है। अब अगर इसमें देखें तो आपके पास अगर एक चीज़ आप जज कर सकते हैं वो ये चीज़ है कि इसका जो शेडेड है एरिया है वो भी क्या है टुवार्ड द ओरिजिन है। आप देख सकते हैं ये भी क्या है टुवार्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये है तो ओरिजिन की तरफ जाना है। अब ये लाइन हमने ड्रा की है, एक आपके पास 6 व 0, एक आपके पास 0 व आपके पास 4 है। हम जब इसको मिलाया आपस में ये लाइन ये भी क्या है ओरिजिन इस तरफ है टुवार्ड द ओरिजिन आएगा, तो यहाँ पे जो एरिया बनता है ये आपके पास सामने सारा शो अप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वैसे ही इसको सॉल्व करने हैं। लेकिन इसके बाद ये है कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है शेडेड एरिया जो है ना हमेशा ग्रेटर कहाँ पाया जा रहा है, इसलिए मैंने जस्ट ये आपको शो करवा दिया है। बाद में इसको आप रेज कर दो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके पास ये हिस्सा ये आपके पास शेडेड किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा गया था कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है वाई पॉजिटिव होना चाहिए, वाई यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो ये हिस्सा आपको शेड किया जाएगा। कैसे, ये भी आपके पास ओरिजिन की तरफ है लाइन का, ये भी से क्या है ओरिजिन की तरफ है, तो ये इसे कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मज़ीद इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।